मर्डर कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ। मर्डर होगा जहाँ पे 2 नंबर का काम चल रहा हो। सोचो ना, मान लो यहाँ मेरे जहाज पे इतना बड़ा सा जहाज है, इस पे सोना ही लाद के जाता है, सोना ही, रोज सोना, टनों टन सोना हम लोग स्मगल करते हैं। मान लो इफ समबडी वांट्स टू मर्डर समवन, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो वो मारेगा कैसे जहाज पे? सिंपल सी बात है, पकड़ो उसको, ढकेल दो पानी में, है कि नहीं। इधर इधर जाके खड़ा होकर कुछ देख रहा हूँ, किसी ने पीछे से हाथ लगाया, टक, पीछे फेंक दिया। अगर मेरे पास इंटरनेट है तो मैं घर पे तुम क्या खाई, आज क्या बना था, मम्मी कैसी है, तबीयत कैसे है, ये सब बातें करूँगा, या मैं अपने जहाज़ पे जो मुझे डर लग रहा है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और आज का जो टॉपिक है वैसे तो काफ़ी सैड सा टॉपिक है, बट हम लोग सैड वाली बातें करेंगे नहीं। मैं आज आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो एक जहाजी से, यानी जहाज पे काम करने वाला, आपको बहुत रेयरली ही ऐसी कोई बातें करने वाला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ और मैं बहुत बड़ा सच्चाई का एक पुजारी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बातें सुनना और प्रैक्टिकल लगे बातें तो बस समझ लेना कि सच बोल रहे हैं कि झूठ, सारा आपके ऊपर है। मिलते हैं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक मेरे दोस्त। तो जैसा कि आप लोगों ने आजकल रिसेंट इवेंट्स में देखा है कि काफ़ी लोग जहाज से गायब हो जा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि उनका मर्डर हो गया। नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी लेट्स से नाम लेना ठीक भी नहीं होगा उनकी फैमिलीज़ के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगेन लाइक प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने बातें की, आप ये सब बातें रिलेट कर सकते हो कि ऐसा बात करना किसी का नाम लेके सही नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स गेट फॉरवर्ड इनटू द वीडियो। अब मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भैया मैं तो ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं इकलौता लड़का हूँ, लेकिन काफ़ी बार ऐसा सुनता हूँ कि सर जहाज़ पे लोग मर्डर हो जा रहे हैं और गायब हो जाते हैं। इसके बारे में मेरी विचार क्या है, मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। छोटा सा है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल। आसाम में हर साल बाढ़ आता था, ठीक है, पहले भी आता था, आज भी आता है, आता ही रहता है, ठीक है। लोग मरते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं हर साल, ठीक है। कभी न्यूज़ में जल्दी आता नहीं था, आजकल क्या है, न्यूज़ में आने लग गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग परेशानी दिखाते हैं कि देखो तुम तो साला, एक लुटिया में पानी भर जाता है दिल्ली और बॉम्बे में, तो लोग उसमें रिपोर्टर खड़ा हो जाता है, ना बगल से नाव जा रही होती है, और बोलता है कि यार बड़ा परेशान है दिल्ली के लोग, भले बस वो एक ब्रिज के नीचे हो पानी, ठीक है। पॉइंट इज, जहाँ पे जब कोई लाइमलाइट वाली जगह होती है ना, राजधानी हो, पैसे की जगह हो, पैसे वाले लोग हों, उनकी परेशानी होती है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि आसाम के लोग परेशान हो भी, तो वो लोग दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उससे उनको क्या है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना। बात समझ गए प्रैक्टिकली। यस, जहाज वैसे ही है। यहाँ 80 to 90%, 90%, जस्ट गूगल इट, 90% ट्रेड होता है, वो सारा का सारा जहाज़ों के थ्रू जाता है। तो ये एक बहुत 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 बड़ी इंडस्ट्री है यार। और इस इंडस्ट्री से जुड़े हर चीज़ में ना, हर चीज़ में लोग सेंध लगा के बैठे हैं कि कैसे बदनाम करें, कैसे ये करें। अब देखो, हज़ारों हज़ार लोग काम कर रहे हैं यहाँ वहाँ हर जगह पे ना। यस, अब ये क्या होता क्या है कि इसको वो दिल्ली और बॉम्बे की बारिश समझ लो। हर एक आदमी चाहता है कि बस एक कुछ हुआ नहीं कि इस पे एक वीडियो बना दूं, न्यूज़ चैनल वाले। हाँ, हम जहाज़ी तो नहीं बनाते इस पे कभी भी, बट एज़ यू नो डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि भाई बोलना बनता है ना। सो एनी हाउ, तो होता क्या है, अभी जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बुलशिट बताने वाला हूँ, खाली मेरी सोच है, ये मेरे एक्सपीरियंस है, ये 17 साल का जो मैंने जहाज़ों पे देखा इधर उधर ना। आई एम नॉट न्यू टू दिस लाइन, ओके। मेरे ज्वाइन करने के बाद बहुत से लोग रिटायर भी हो चुके हैं, ठीक है। जो मेरे साथ ज्वाइन किए उन्होंने छोड़ भी दी लाइन, और हम यहीं पे हैं अभी फ़िलहाल।
अब ये अच्छा है कि बुरा, आई डोंट नो, बट आई एम टेलिंग यू 17 सालों में मैंने आज तक कोई भी एक मेजर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा जो मेरे जहाज़ या मेरे किसी भी फ्लीट में ऐसा हुआ हो। जिस कंपनियों में मैंने काम किया, जैसे कि स्कॉर्पियो में काम किया मैंने, फ्लीट में काम किया मैंने, वर्ल्ड टैंकर में काम किया मैंने, सेलेंडिया में काम किया, तो इन सारे कंपनियों में जब मैं था उस समय मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं सुना। इन कंपनियों में होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता। इतनी बड़ी कंपनियां हैं, 800-900 जहाज़ हैं हर एक कंपनियों के पास ऐसे ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनमें चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट व्हेन आई वाज देयर मैंने कभी ऐसी कोई खबर सुनी नहीं, और मेरे पर्सनली जहाज़ पे तो भूल ही जाओ, मैंने नहीं सुना। तो इसका क्या मतलब है, 1000 में से एक जगह पे कहीं पे कभी कुछ हो जाता है तो उसका क्या होता है कि लोग, अब एक बात बताओ, चलो छोड़ो ये भी कि मेरे जहाज़ों पे क्या हुआ या इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एक बात सोचो, मैं फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ। भैंडी मैं एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देता हूँ यार। होता क्या है ना, जहाज़ पे लोग जब परेशान होते हैं, किस चीज़ के लिए परेशान होते हैं? काम से। जहाज़ की हम प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, जहाज़ के काम से परेशान होते हैं, ठीक। मजबूरी में आए हैं, मान लो कोई ऐसा हो सकता है ना बंदा घर से बहुत पैसा वैसा खर्च करके आया हो। मैं तो मिडिल क्लास के लिए वीडियो बनाता हूँ ना, अब मैं तो सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। देखो, एकमात्र रीज़न जहाज़ की वजह से अगर कोई सुसाइड या कुछ हो रहा है, सुसाइड की बात करते हैं, मर्डर की तो बात नहीं करेंगे, मर्डर की मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अगर जहाज़ के लिए कोई सुसाइड कर रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या लगता है तुमको? हाँ, पैसा दे के आया होगा बंदा, बहुत सारा पैसा लगा चुका है इस लाइन में आने के लिए, है ना। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, घर पे जाके कुछ क्या करेगा, लोग कोई फैमिली का प्रेशर हो, ठीक है। पहली बात, अगर इस रीज़न से कोई कर रहा है कुछ गलत काम, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा वैसा कुछ नहीं है यार। घर जाके अभी बहुत कुछ बाकी है, अपने माँ बाप बहुत लोग बाकी हैं, ठीक है। तो ये जो रीज़न है ये तो एकदम से मतलब बेकार रीज़न है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। क्योंकि आपको क्या लगता है, आप अगर जहाज़ पे आए हो, आपको कोई क्या करा देगा? हाँ, 8 घंटा लीगल काम होता है, उसके ऊपर 2 घंटा मान लो ओवर टाइम। अब एक कोई जहाज़ है, साला बैंडी इसकी तो काम ही काम है। कितना काम कराएगा कोई? 16 घंटे, 17-18 घंटे काम करा देगा। काम करा के आपको तोड़ दिया उसने, समझ रहे हो? जब सोने जा रहे हो बुला दे रहा है, 24 घंटे काम करा दिया, मान लो। अभी इससे क्या होगा? क्या होगा? बंदा थक जाएगा, ये वो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ बात क्या कर रहे थे? सुसाइड की। तो क्या आप थक जाओगे, कुछ हो जाएगा तो थक के आप सुसाइड कर लोगे? हाँ, थक के तो कोई सुसाइड नहीं करेगा ना। मैं थक गया हूँ तो क्या बोलूँगा, यार बहुत ज़्यादा काम करा ले, चलो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कोई करेगा क्या? तो इस पॉसिबिलिटी को तो आप छोड़ ही दो कि काम कराने से कोई सुसाइड करेगा। अगर काम कराने से कोई सुसाइड कर रहा है ना, तो समझो कि वो he is not healthy from here, something wrong. Anyways, तो ये तो भूल जाओ, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात आती है सुसाइड में, अगर जहाज़ की वजह की बात करें तो कोई परेशान कर रहा हो, ठीक है, कोई परेशान कर रहा हो, जैसे कि अभी मुझे एक मक्खी कर रही है फ़िलहाल, ठीक है, एंकरेज पे है, मक्खी है यहाँ घूम रही है। ऐसे ही कोई बहन का टका मक्खी जैसा बंदा, समझ रहे हो मक्खी जैसा क्यों? क्योंकि उसकी औकात मक्खी जैसी है हमारे जीवन में उसकी औकात मक्खी से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो परेशान कर रहा है और उसके परेशान करने से आप परेशान हो गए, इतना ही परेशान हो गए कि सुसाइड कर लिया। तो क्या आप यहाँ से हेल्दी हो? मेरे ख्याल से तो आप हेल्दी नहीं हो। और पहली बात, ऐसे केसेस पहली बात तो बहुत ही कम होते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं, कि कोई इतना परेशान कर दे, माँ बहन की गाली देने लग जाए जहाज पे,
मैं सह नहीं सकता, मैं अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें नहीं सह सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा कि उसका मुंह तोड़ दूँगा, मुंह तोड़ दूँगा भाई, सिंपल सी बात है। मैं सुसाइड नहीं करूँगा, मुंह तोड़ दूँगा, ठीक है। फिर वो मेरा मुंह तोड़ देगा, यही होगा ना, उसकी टीम ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो मेरा मुंह तोड़ देगा वो। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, ठीक है, यही होगा। या तो मैं डर जाऊंगा, डर के मारे उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अगर नहीं बोल पाऊंगा तो यार जहाज पोर्ट में तो जाता होगा, पोर्ट में जाएगा, उतर जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मेरी टीम कमजोर है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। टीम कमजोर होने का मतलब मैं फिर अपनी टीम बनाने लग जाऊंगा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना यार, सिंपल सी बात है। देखो मैं एकदम बता रहा हूँ, मेरी एडवाइस क्या होगी। पहली बात तो जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे सुसाइड वाली, तो मेरा टीम कमजोर है तो मैं सुसाइड कर लूंगा क्या, बी प्रैक्टिकल, नहीं करूंगा यार। घर पे लोग हैं यार, इंपॉर्टेंट लोग, ये 2-4 झगड़ों की वजह से मैं सुसाइड नहीं करने वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब मेरे पास ऑप्शन क्या होगा जहाज पे, मैं उसका उपाय भी बता रहा हूँ। देखो जहाज पे मैं क्या करूँगा ना, मैं सिंपली सामान लूँगा, जैसे ही पोर्ट आएगा मैं उतर जाऊँगा भाई। मैं बोलूँगा मुझे इस जहाज़ पे नहीं रहना, मुझे इस जहाज़ के लोग परेशान करते हैं। और अगर आप ऐसा करोगे ना, बिलीव मी, अगर आप पोर्ट में चले गए, 99% चांसेस है पोर्ट में कि बांस हो जाएगा कंपनी को। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके बांस कर दो कंपनी को, पहले तो कंपनी में बात करने की कोशिश करो, लेकिन 99% है कि कंपनी को बांस हो जाएगा, जहाज के लोगों की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। एनी हाउ, उस कंडीशन में एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, मान लो आपने ऐसा कर दिया तो आपको उतार देंगे लोग, कोई नहीं रख सकता आपको जहाज पे। आपको जहाज पे काम करने का मन नहीं है तो आप उतर जाओगे। अभी इज इट वर्थ टू डाई और इज इट वर्थ टू गो होम, फाइंड अनदर शिप, यू नो। मनी इज नॉट दैट वर्थ यार, पैसे के लिए हम मर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। एंड अगर कोई पैसे के लिए कर रहा है ना, तो यार आप ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते। चलो कमिंग नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि जहाज़ पे, आप कमेंट करके बताना मुझे, या तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसा दे रखा है, ठीक है, उसकी वजह से कोई मुझे परेशान कर रहा है और मैं घर नहीं जाना चाहता, फलाना ढिमकाना, है ना, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, ये वो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक कि भैया मुझे क्या लगता है कि किसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं जहाज पे, मेन रीज़न क्या है। मेरी बात मानो तो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है, और जो वैलिड रीज़न हो सकता है, वैसे तो वैलिड नहीं मैं बोल सकता, लेकिन क्या है, देखो जान लेना वैलिड कभी भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ वैलिडिटी है कहीं पे, अगर सुसाइड कोई कर रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों से परेशान होके करता है। कोई सीक्रेटली किसी से कोई प्यार कर रहा हो, किसी की शादी हो गई हो, कोई घर में खुश ना हो, मोस्ट लाइकली किससे, बीवी से, गर्लफ्रेंड से, टेंशन चल रही हो बीवी और माँ के बीच, और वो टेंशन कोई हैंडल नहीं कर पा रहा है, उससे लोग यहाँ नहीं, जहाज पे नहीं, उससे लोग घर पे भी। एक बक्सर के एक डीएम थे, अपनी बीबी और माँ के झगड़ों से, IAS ऑफिसर, ही सुसाइड, he did suicide in fell in front of a train. He gave all this YouTube video and written something, letter and all. You can Google it. So if that kind of person with that kind of mind, IAS officer, तो आप अपनी बात समझो। लोग ये जो घर से जो परेशान करते हैं ना, इससे लोग जो एकदम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने इतने केसेस सुने हैं ना जहाज पे, जो अपनी वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, अपनी माँ से, मतलब माँ से नहीं बट माँ और बीबी के झगड़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना लोग, जहाज का लाइन छोड़ दिए, पागलों जैसा रहने लग गए, जहाज पे खाते नहीं है, पीते नहीं है, बातें नहीं करते। माने आप जॉली बंदा, जो बंदा जॉली है ना, वो एकदम से आपको लगेगा इसको क्या हो गया यार, अभी तक तो ठीक था, ये इसको क्या हो गया। तो ये सीन है, समझ गए। तो मेन रीज़न जो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई सुसाइड करता भी है जहाज पे, वो यही रीज़न होता है।
अब सुसाइड करने के जो अभी तक केसेस आए हैं उनमें से कुछ केसेस हैं जिनमें लोगों ने अपने आप को हैंग कर दिया, और कुछ केसेस आए हैं जो वो उनकी बॉडी नहीं मिली, कुछ केसेस आए हैं जिनकी बॉडी मिली है लेकिन पानी में मिली है। ठीक है। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरह से होता है ये सब चीज़, बट एक बात बताओ, एक बंदे को मारने के लिए, एक बंदे को किसी को कोई मारना चाहता है, पहली बात तो इतने प्रोफेशनल लोग हैं नहीं। ठीक है। अगर कोई है बंदा किसी को मारना चाहता है किसी को, तो वो मारेगा कैसे? जहाज पे। सिंपल सी बात है, पकड़ो उसको, ढकेल दो पानी में, है कि नहीं? आई माई सेल्फ वेरी गुड स्विमर, यू नो, I can swim long distances, even though I am thin, but I can swim long distances. अब बड़ी बात यह है कि समुंदर में आप तैर के कितना दिन बचोगे यार, कितने देर बचोगे, है ना? तो तैर के नहीं बच सकते जहाज से। अगर आप गिर गए हो तो यस, 3-4-5 घंटे अगर आप सर्वाइव कर सकते हो तो मे बी कोई हेल्प मिल जाए तो बच जाओ। ठीक है। और अगर स्विमिंग नहीं आती है तो तुरंत ही। ठीक है। एनीवेज, तो पॉइंट इज, कोई अगर हैंग्ड मिल रहा है जहाज पे तो यू थिंक कोई बैंड का लोड़ा इतना, सॉरी, कोई बैंडी ऐसा है जो किसी को मार दे और उसके बाद उसको टांग दे यार, जस्ट फॉर फन? इज इट फन किलिंग पीपल? नो, इट्स नॉट। और कोई अगर किलर भी होगा ना तो उसको भी पता है कि पहले मैं मारूं और उसको लटकाऊं, इतनी चीज़ें जुगाड़ करूं, उसको मेहनत करूं, है? कोई नहीं करेगा, उसको बाहर फेंक देगा। सिंपल सी बात है, बॉडी नहीं मिलेगी, यही होगा ना। तो यानी ये जो लटके हुए लोग अगर कहीं मिल रहे हैं जहाज पे, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, जो भी है, मेरे मतलब देखो यार, दिल से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ यार, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कल के डेट में मुझे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। किसी के लिए मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम सेइंग ऑल प्रैक्टिकल थिंक अबाउट इट। कोई भी किसी को मार के लटकाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। हम जहाज पे रहते हैं, कम ऑन सी, मेरे पीछे देखो, समुंदर ही समुंदर, देख रहे हो? लैंड दिख रहा है, समुंदर ही समुंदर। किसी को फेंक देना बहुत आसान है। तो ये अगर कोई हैंग्ड है, इट इज़ आउट ऑफ द सीन दैट कि उसको मारा गया होगा। वेरी 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 अनलाइकली। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल, मे बी 99% चांस है कि नहीं। ठीक है। ही हैव डन इट टू हिमसेल्फ। ठीक है। अब दूसरी बात हुई, अगर कोई पानी में मिलता है तो देखो, एक चीज़ हो सकती है, जब कोई ढकेल दे तो देयर इज़ अ चांस कि यस, किसी से झगड़ा है, कुछ है, पीछे से हाथ लगाया। अब मैं इधर आके, समझ रहे हो, इधर जाके खड़ा होके कुछ देख रहा हूँ, किसी ने पीछे से हाथ लगाया, टक, पीछे फेंक दिया। ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको बोलूं और इससे आपको डीमोटिवेट करूं, बट यस, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। इफ समबडी वांट्स टू मर्डर समवन, this could be a possibility. But I tell you one thing, what about these people who are working for long time on the same ship? ठीक है, एक ही जहाज़ पे लोग काम कर रहे हैं। अभी एक रिसेंटली मुंबई में मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ही जीपी रेटिंग किया हुआ था मेट्री से, नाम नहीं लूँगा मैं, उसकी फैमिली के साथ मेरे दिल से, लाइक जिस दिन मैंने वो सुना, मैंने, अब मैं क्या बताऊँ, बस मेरा दिल बहुत, तो एनी हाउ, अब उस बंदे के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि ये मर्डर था, तो यार आप सिर्फ एक मर्डर नहीं बोलते हो, पहली बात। ठीक है। आप, अगर वो मर्डर नहीं था ना, तो किसी एक पूरे जहाज के 20-25 लोग जो हैं, उनमें से एक को आप मर्डरर भी बोल रहे हो। एक बंदे का खाली मर्डर नहीं हुआ है, एक बंदा मर्डरर भी बना है उस जहाज पे, है ना। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई किसी को पीछे से उठा के पानी में फेंक दे। ठीक है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी जगहों से कहीं से आपको फेंक देता है। अभी एक बात बताओ मुझे,
दिल से सोचो, किसी से आपका झगड़ा हो रहा है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, आपको क्या लगता है एक दिन में ही झगड़ा ऐसा हो गया कि कोई किसी को मार दे, ठीक है, ऐसा झगड़ा भी होता है, यू नो, मूवमेंट, एक मूवमेंट में एक हीट आ गया, ऐसा कोई गुस्सा ही आ गया, कोई उठा के कुछ फेंका और उसको गलत जगह पे लग गया, उससे जान चली गई। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट इसमें क्या होता है ना, वो बंदा जिसने मारा है वो मर्डरर नहीं है, गलती से लग गया और उससे जान चली गई, तो इट्स अ मर्डर, बट ही इज़ नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, ठीक है। ये चीज़ें तो लैंड पे भी होती हैं, तो जहाज़ को बदनाम करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये तो कोई चीज़ है जो मूवमेंट में हो गया, मान लो। अनदर थिंग जो मैंने वो बोला कि प्लान करके कोई करे कि ऐसे पीछे से जाए ऐसे फेंक दे, सबसे तो प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि ऐसा हो सकता है, लाइक आई कैन इमेजिन दैट, आई एम नॉट सेइंग आई हैव सीन और आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस दैट अदर शिप्स पे ऐसा होता हो, ऐसा मैंने देखा नहीं है, बट आई एम सेइंग दैट इट मे हैपन, ठीक है। सो उस चांस में मैं बोल रहा हूँ कि यानी किसी से तो आपका लंबा चौड़ा झगड़ा चल रहा होगा जहाज़ पे, और आजकल यार हर जहाज़ पे इंटरनेट है, हर जहाज़ पे इंटरनेट है। अब मैं आपको एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, अगर मेरे पास इंटरनेट है तो मैं घर पे तुम क्या खाई, आज क्या बना था, मम्मी कैसी है, तबीयत कैसे है, ये सब बातें करूँगा, या मैं अपने जहाज़ पे जो मुझे डर लग रहा है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। यस, प्रैक्टिकली मैं बताऊँगा ना, यार जहाज़ पे मुझे परेशान किया जा रहा है, आई विल रिकॉर्ड माई वॉइस, आई विल पुट इट देयर, लाइक इफ़ समथिंग हैपन्स प्लीज़ इस बंदे को पकड़ लेना। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अगर मुझे ऐसा डर है तो मैं तो बैंडी जिसके खिलाफ खुंदा से, मैं तो उसका भी नाम लेके बोलूँगा ना, समझ रहे हो, प्रैक्टिकली। तो क्या आज तक जितने ये आज जो भी हुए हैं उसमें आपको कोई ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग मिली जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बंदे ने मुझे परेशान कर रखा है, ये ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, झगड़ा हुआ, फिर ऐसे हुआ और मुझे डर है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आई एम रिक्वेस्टिंग कि मुझे उतार दो, लेकिन ये उतार नहीं रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की है, ऐसा कभी कुछ मिला? नहीं मिला ना। और मिला होगा तो थोड़ा कमेंट करके बताओ। हर दिन इंटरनेट है भाई, यहाँ अनलिमिटेड इंटरनेट है मेरे पास, सबके पास नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग कि सबके पास अनलिमिटेड इंटरनेट है, 200, 400, 500 MB कुछ तो रहता है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कभी आपने ऑडियो मैसेज देखा, कहीं वीडियो देखा जहाँ बंदा एकदम से रिक्वेस्ट कर रहा हो? अरे वायरल हो जाएगा यार, न्यूज़ ही न्यूज़, हर जगह आ जाएगा कि ये ऐसा ऐसा इसने बंदे ने भेजा हुआ है। ऐसा हम लोग नहीं देखते यार, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती नहीं है जहाज़ पे। अब होता क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है। गॉड फॉरबिड्स किसी के साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन होता ये है कि अगर यू आर डूइंग सुसाइड, सो मोस्ट लाइकली इट इज़ दैट यू विल नॉट गेट द इंश्योरेंस, ठीक है। अगर सुसाइड करते हो तो इंश्योरेंस नहीं मिलता, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो एक तो आप गए, आपकी फैमिली जो है उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़, दो बात है, एक फैमिली का जो वकील होगा वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि मेरे क्लाइंट ने सुसाइड नहीं किया है, ताकि उसको इंश्योरेंस मिल सके। और दूसरी चीज़, कंपनी चाहती है कि वो बोल दे कि हाँ इस बंदे ने सुसाइड किया है, ताकि उसको इंश्योरेंस का जो है वो करना ना पड़े। समझ गए? दोनों ही तरफ की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सोचो इसके बारे में, ठीक है। यही चीज़ होता है, अब इसी की लड़ाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाज पे नॉर्मली नहीं होता भाई, मर्डर वर्डर बहुत रेयर है। वो मर्डर कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ, मर्डर होगा जहाँ पे 2 नंबर का काम चल रहा हो, ठीक है। चलो ये देखो, मैं यार इतना सोच के ना ये वीडियो बनाने के लिए लिस्ट बना के मुझे करोड़ों रुपए कमाने, ऐसा नहीं है, मैं आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। मर्डर होगा जहाँ 2 नंबर का काम हो रहा होगा। अभी 2 नंबर का काम कहाँ हो रहा होगा? आज इतने साल से मैं, आज 12-13 जहाज हो गए, साला 2 नंबर वाला जहाज मिला नहीं जहाँ पे मैं भी कमा के करोड़पति बन जाऊँ। हमको वहाँ जाना ही नहीं है भैया, हमको जीना है, ठीक है।
तो पहली बात, अगर इफ़ यू हैव, और दूसरी बात, ये 2 नंबर का जहाँ काम होता है, आपको लगता है कि कोई भी बस आ जाओ भैया हम भी ज्वाइन कर लें 2 नंबर वाली जगह पे, हैं, वहाँ नहीं मिलता भाई एंट्री। वहाँ विश्वसनीय लोग ही जाते हैं। अब वहाँ फिर ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको सोचो ना, मान लो यहाँ मेरे जहाज पे इतना बड़ा सा जहाज है, इस पर सोना ही लाद के जाता है, सोना ही, रोज सोना, टनों टन सोना हम लोग स्मगल करते हैं, मान लो। तो इस जहाज पे ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी चढ़ा देंगे क्या कि आजा तू भी देख ले सोना हम लोग कैसे ले जाते हैं? नहीं होता भाई। और भी कुछ मतलब इलीगल कोई भी चीज़ होती होगी जहाँ पे, वहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं चढ़ जाता, ठीक है। अगर होता होगा तो, जैसे कि मैं इतने सालों से, मैंने तो किसी साला इतने लोग मुझे मिले, बातें की मैंने, ऐसा ना ऐसे जहाज पे मैं नहीं, तो वहाँ पे अगर वैसे जहाज़ों पे क्या हो सकता है कि कोई भड़क जाए, कोई गुस्सा हो जाए, ठीक है, कि हाँ तूने मेरा इतना पैसा खा लिया, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मेरा पैसा देना पड़ेगा। पैसा क्या है ना, कुत्ती चीज़ है, पैसे से लोग बर्बाद होते हैं। पैसा और औरत, ड्रग्स का नाम लेता है लेकिन ड्रग्स जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये पैसा और औरत, ये जान लेते हैं। अगर इफ़ यू डोंट अग्री विथ मी जस्ट कमेंट, एंड इफ़ यू अग्री विथ मी जय हिंद लिख के जाना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी मैं बोर कर चुका हूँ। जो बातें आपको पता थी वही बातें मैंने आपको बताई हैं। जस्ट इस पे मैंने अपनी मोहर मार दी है क्योंकि मैं जहाज़ पे हूँ, मैंने जहाज़ पे आज तक ये चीज़ें नहीं देखी हैं। बी प्रैक्टिकल। जहाज़ पे चढ़ने के लिए ये एक मुद्दा अपने दिमाग में मत रखना कि लोगों को ऐसा ऐसा होता है इसलिए मैं जहाज़ पे नहीं जाऊँगा। ऐसी दूसरी बातें हैं जिनकी वजह से आपको जहाज़ पे नहीं आने का मन हो, तो वो वैलिड बातें हैं, ये वैलिड बात नहीं है, ठीक है। दूसरी कौन सी बातें हैं कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। सांस रुक गई बैंडी, उसकी बैंड का मज़ा ही मज़ा। तो बिना लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए कहाँ जा रहे थे? कुछ ना समझ में आए तो बस जाके जय हिंद जय भारत लिख देना, दिल जो है ना खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। बाकी तो कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ गो अहेड। ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे वीडियो बनाना आपको भी पता है बहुत ज़्यादा टफ होता है। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट मोर। जाओ यार कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख डालो, दिल खुश हो जाए। फिर मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत।